नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स मार्च 2026 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये महत्वपूर्ण श्रृंखला होने वाली है, सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला होने वाली है। टॉप 100 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर रखा है। वीडियो के अंतिम तक आप जरूर जाएं, क्योंकि किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो डिटेल से विश्लेषण कर लेते हैं। साथ ही साथ हम 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन हम राइट आंसर की बात करेंगे। करेक्ट ऑप्शन जो होने वाला है उसी की हम बात करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके या स्पीड बढ़ा करके वीडियो पूरा देख सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पश्चिमी एशिया में तनाव के बीच हार्मुज जलमंडलों में ऊर्जा जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन राहत। राइट आंसर हमने पहले नीचे भी दे रखा है और साथ ही साथ मैं बता दे रहा हूँ, करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। फटाफट से हम सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और आपको डिटेल्स में बता देता हूँ कि जो हार्मुज जल संधि है, हार्मुज की जो जल संधि है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। ये यूएई को यहाँ पर ओमान से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट होने वाला है, फ्रांस में आयोजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। IPL 26 के 19वें संस्करण का आगाज किस शहर में हुआ है? किस शहर से ये शुरू हुआ है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु से शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर IPL शुरू हो रहे हैं, ये IPL शुरू हो चुके हैं, ये 24 मार्च से शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे अधिक विजेता कौन रहा है। तो यहाँ पर 5 बार 5 बार इसमें CSK और MI 5 बार की विजेता रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। IQAir की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया में सबसे प्रदूषित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर आपको पता है टॉप कर गया है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान राइट आंसर होने वाला है। इंडिया की रैंक इसमें क्या रही है? तो इंडिया यहाँ पर 6ठे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में IIED के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, आइसलैंड को शीर्ष स्थान मिला है। इंडिया की यहाँ पर रैंक क्लियर नहीं की गई है। यहाँ पर टेम्परेचर बेस इसका रखा गया है कि 1.5 डिग्री कम होता है तो इसका स्कोर रहेगा 4.96 के आसपास, और 2 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो इसका स्कोर गिर करके 4.52 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 165 वर्षों के इतिहास में पहली बार किस अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर डॉलर के नोटों पर दिखाई देंगे? ऑप्शन हमारे पास में है और इसका राइट आंसर होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के। अब तक किसके साइन होते थे? तो यहाँ पर अभी तक सचिव के साइन होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के पहले प्रमुख मनोरोग डेटाबेस क्लेम ब्रेन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने रेजर पे के साथ मिलकर स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ये हमारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज के चल रहे हैं, तो अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जिससे कि सभी दोस्तों को इसका फायदा मिल सके। भारत के नए NDC 2031 से 35 लक्ष्यों के अनुसार 2035 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली की स्थापित क्षमता लक्ष्य कितना रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा 60%। 60% हमारा जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हो गया, जैसे सोलर है, हो गया है, अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में गुलगांव केलबाई पेटोत्सव किस राज्य में धूमधाम से मनाया गया है? राइट आंसर होगा गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार मिनरल और माइनिंग इंजीनियरिंग में ISM धनबाद की वैश्विक रैंक क्या रही है? यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, 21वीं रैंक रही है। किस राज्य ने हाल ही में वन उत्पादों के लिए भारत का पहला प्रमाण PRAMAAN सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो यहाँ राइट आंसर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर IPL की फिर से चर्चा हो गई है। IPL में यहाँ पर IPL के इतिहास में 1.78 बिलियंस के मूल्यांकन के साथ सबसे कीमती टीम कौन सी बन गई है? तो यहाँ पर RCB सबसे कीमती बन गई है। RCB सबसे महंगी टीम बिकी हुई है, और आपको पता है पिछली बार RCB 2025 में टॉप की है। RCB ने ही इसमें फाइनली मैच जीता था।
आरआर भी यहाँ पर बिक चुकी है। आरसीबी को किसने खरीदा है, आपको पता ही होगा। आरसीबी को यहाँ पर ग्रुप ने खरीदा है, आदित्य बिरला ग्रुप ने इसको खरीदा है। आरआर भी यहाँ पर बिक चुकी है। आरआर को किसने खरीदा है, तो ये यूएसए की एक है, उसी ने खरीदा है इसको। आप कमेंट करके बताइए कि आरआर कितने डॉलर में बिकी है। अभी मैं इसको आपको यहाँ पर रुपए में भी बता देता हूँ। आरसीबी जो बिकी है, आरसीबी 16,706 करोड़ रुपए में बिकी है और आरआर बिकी है 15,250 करोड़ रुपए में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षित 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम अग्निट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट में ताज़ा सर्वे में 68% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं, तो आपको पता ही होगा, ये नरेंद्र मोदी जी का ही कमाल है, हमारे पीएम साहब का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC14 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है याओंडे कैमरून में। तो WTO की स्थापना कब हुई थी, आपको बता दें कि WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को हाल ही में विमोचित पुस्तक का शीर्षक क्या है, तो इनकी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, करुणा द पावर ऑफ कंपैशन। इनकी बहुत ही अच्छी ये बुक रही है। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, और इन्हें आपको पता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक अनलाइकली पैराडाइज किसके द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा संजय राउत के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरस्वती सम्मान 2025 के लिए चुने गए उपन्यास हरा पार्वती कथा के लेखक कौन है, राइट आंसर होने वाला है राम कुमार मुखोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय वायुसेना में उस नए प्रोजेक्ट का नाम क्या है जिसमें हेलीकॉप्टर से गिराए जाने वाले ड्रोन शामिल है, तो इसका नाम रहेगा वायुबाण। भारतीय वायुसेना का ये हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मणिपुर ने वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है मणिपुर में, तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, निगोल वन पहल शुरू की गई है मणिपुर के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा निवेशकों की सुविधा के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन रहेगा राइट आंसर निवेश मित्र 3.0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है, तो दूसरा राज्य बना है गुजरात। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट राज्य कौन बना है, तो उत्तराखंड फर्स्ट राज्य था UCC बिल लागू करने वाला। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया आदेश के अनुसार SC अनुसूचित जाति का दर्जा किन धर्मों के लोगों पर ही लागू होगा, ऑप्शन नंबर हिंदू और सिख है, केवल हिंदू है, या फिर हिंदू सिख और बौद्ध है, सभी धर्मों के लिए है, तो यहाँ पर इन तीन को ही लिया गया है, हिंदू सिख और बौद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने वेस्ट एशिया संकट की निगरानी और समाधान के लिए कितनी एम्पावर्ड कमेटियों का गठन किया है, तो यहाँ पर 7 कमेटियों का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जेडएसआई के वैज्ञानिक ने कॉकरोच की नई प्रजाति नियोलोबोप्टेरो पेनिनसुलेरिस की खोज किस राज्य में की है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। इसका राइट आंसर रहेगा दिल्ली, क्योंकि नाम में भी दिल्ली लिखा हुआ है, तो दिल्ली में ही हुआ होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक ऑफ बड़ौदा महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए कौन सी डिजिटल सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक बना है, तो UPI आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक बना है बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने GARBH INI पहल के तहत कितनी महिलाओं पर अध्ययन यानी स्टडी पूरी की है, तो यहाँ पर 12,000 महिलाओं पर ये स्टडी पूरी की है। हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी ग्लोबल ऑपरेशन नेटवर्क की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक कहाँ हुई है, तो इसकी बैठक जो हुई है वो भारत में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किसके सहयोग से नेशनल AI स्किलिंग इनिशिएट माई वेब्स लॉन्च किया गया है, तो गूगल और यूट्यूब दोनों की तरफ से लॉन्च किया गया है। गूगल के CEO हमारे सुंदर पिचाई हैं, सुंदर पिचाई। वहीं यूट्यूब के जो CEO रहे हैं वो है नील मोहन, यूट्यूब के नील मोहन रहे हैं। आपको पता है कि यूट्यूब को गूगल ने 2006 में खरीद लिया था, 2006 में खरीद लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलीट चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु, नहीं सॉरी, इसका ओडिशा में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में ये किया जाएगा। हाल ही में दिल्ली सरकार ने स्मॉग हीटिंग फोटो कैटेलिटिक कोटिंग के अध्ययन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर होने वाला है IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अभ्यास काकाडू 2026 में शामिल हुआ है? तो INS नीलगिरी शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रतिवर्ष विश्व टीबी दिवस, वर्ल्ड टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? इस बार की थीम थी हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में NHI द्वारा प्रायोजित किस इन्वेस्ट RIIT का पहला पब्लिक इशू BSE पर लिस्ट हुआ है? तो नेशनल हाईवेज इंफ्रा ट्रस्ट का, NHIT का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सिंधु नदी कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ये कहाँ का है? ये लद्दाख का मामला रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिंधु नदी के बारे में बात कर लेते हैं। सिंधु नदी एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है। इसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है और ये भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। यहाँ पर इसका उद्गम होता है कैलाश पर्वत से। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राजनेता को महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कल्पना सोरेन है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपराध जांच में मदद के लिए अवैध ऐप लॉन्च किया है? तो ये हरियाणा पुलिस के द्वारा अवैध लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस नेशनल पार्क में द्विलिंगी केकड़े बाइसेक्सुअल कर्व्स की दुर्लभ खोज हुई है? इसमें मतलब ये नर और मादा दोनों एक ही केकड़े में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, केरल की बात है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने हाल ही में कौन सा देशव्यापी IIT जागरूकता अभियान लॉन्च किया है? तो ये है प्रारंभ 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महिला T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फेनी गुटासिमानिंडे। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2027 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? राइट आंसर रहेगा माल्टा। माल्टा को कॉमनवेल्थ की 2027 की यहाँ पर माल्टा को सौंपी गई है। 2026 में ग्लासगो में हुआ था 2026 में। ग्लासगो 2026 आप याद रख सकते हैं। ये 13 जुलाई से 2 अगस्त तक हुआ था। 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ये हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने नीदरलैंड को पछाड़कर भारत के तीसरे सबसे बड़े निर्यात गंतव्य एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन का स्थान प्राप्त किया है? यहाँ पर चीन ने ये टॉप किया है, इस पर चीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। NDFEB दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुंबकों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने पायलट प्लांट कहाँ स्थापित किया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ARCI हैदराबाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। CERN CERN प्रयोगशाला के लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में हाल ही में किस नए कण ब्रायन की खोज की गई है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट रहेगा ऑप्शन नंबर ए, XICC+। एलन मस्क ने अपनी खुद की AI चिप्स बनाने के लिए किस नए प्रोजेक्ट की घोषणा की है? और करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, टेरा FAB प्रोजेक्ट, खुद की AI चिप्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकली डे 2026 दुनिया भर में कब बनाया गया था? तो ये 23 मार्च को बनाया गया था। इसकी थीम क्या रही है? 2026 की थीम रही है इसकी ऑब्जर्वेशन टुडे, आज देखना, प्रोटेक्टिव टुमारो यानी कि कल की रक्षा करना, आज देखना कल की रक्षा करना इसकी थीम रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस भारतीय पर्वतारोही ने सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारे भूपति राजू वर्मा के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ICIC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? आपको पता है अभी मार्च में ही T20 पूरा हुआ है। तो नेक्स्ट यहाँ पर भारत के द्वारा इसको जीत लिया गया है। फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा दिया गया था और ये लगातार दूसरी बार ये खिताब जीता है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया था? यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किन देशों ने संयुक्त रूप से की थी? मेजबानी भारत और श्रीलंका के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। नेक्स्ट है। T20 वर्ल्ड कप 2026 की IPL में सर्वाधिक विकेट लेने का भारतीय गेंदबाज कौन बना है? तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह बना है।
नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो यहाँ पर गौतम गंभीर ही थे और गौतम गंभीर ही बने हुए हैं। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पर रणजी ट्रॉफी का मुंबई के द्वारा जीता गया है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल में उपविजेता कौन रहा है? तो पुरुष एकल में उपविजेता लक्ष्य सेन रहा है। संतोष ट्रॉफी 2026 फुटबॉल का विजेता कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ रहा है, संतोष ट्रॉफी में सर्वश्रेष्ठ रहा है। हाल ही में किस टेनिस दिग्गज ने 46 वर्ष की आयु में पेशेवर टेनिस से संन्यास लिया है? तो रोहन बोपन्ना के द्वारा ये संन्यास ले लिया गया है। मिशन दिव्यास्त्र के तहत भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण MIRV तकनीक के साथ किया है? तो यहाँ पर अग्नि 5 का ये सफल परीक्षण हुआ है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5 किलोमीटर टू 5,000 किलोमीटर टू 7,000 किलोमीटर है, यानी कि ये 5,000 से 7,000 किलोमीटर तक मार सकती है। भारतीय नौसेना ने अपना नया बेस INS जटायु हाल ही में कहाँ स्थापित किया है? तो ये ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर रहेगा, मिनिकॉय लक्षद्वीप में। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है, 4 यात्रियों की यहाँ पर घोषणा की गई है। अभ्यास लामित्य 2026 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? लामित्य भारत और यहाँ पर सेल्सियस के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ये यहाँ पर 11वां संस्करण होने वाला है और ये सेल्सियस में ही आयोजित किया जाएगा। ये 2001 से स्टार्ट हुआ था और ये हर 2 वर्ष के बाद में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10 मार्च 2026 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया था? तो 57वां स्थापना दिवस मनाया था। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो ज्ञानेश कुमार जी भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना शुरू की है? यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का पहला AICT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो लखनऊ में। भारत का पहला AICT कहाँ पर बनेगा? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी रही है? तो नई दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द ट्रू क्लास ग्लापो के से सम्मानित किया गया है? तो ये भूटान का सम्मान था, भूटान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनावरण पोर्टल जो वनों की कटाई की निगरानी करता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये भारतीय वन संरक्षण FSI के द्वारा लॉन्च किया गया था। भारतीय वन संरक्षण के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। मार्च 2026 में 98वें ऑस्कर अवार्ड से किस भारतीय फिल्म चित्र को नामांकित किया गया था? तो किल टू ए टाइगर को यहाँ पर नामांकित किया गया था। मार्च 2026 में जन औषधि दिवस किस तारीख को मनाया गया था? जन औषधि दिवस किस तारीख को मनाया गया था? जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया था। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सलेशन प्रोग्रेस। नेक्स्ट रहेगा 12 मार्च 2026 को साबरमती आश्रम से किस ऐतिहासिक घटना की 96वीं वर्षगांठ बनाई गई थी? तो दांडी मार्च आपको पता है गांधी जी ने शुरू किया था 12 मार्च को। 12 मार्च से ये 6 अप्रैल तक रहा था। 24 दिन का ये टोटली प्रोग्राम रहा था। इसमें 385 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी और यहाँ पर 78 रन के साथ नमक कानून को तोड़ा गया था, नमक बना करके। ठीक है। नेक्स्ट विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। टॉप पर फर्स्ट पर यानी कि सबसे खुशहाल देश कौन है? तो फिनलैंड सबसे टॉप रहा है, सबसे टॉप पर फिनलैंड रहा है। भारत का स्थान 116वां रहा है। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान तो दूर दूर तक नहीं रहा है। नेपाल 99वें स्थान पर रहा है। पड़ोसी देशों में नेपाल 99वें स्थान पर रहा है। पाक 104 पर रहा है, पाक भी टॉप पर रहा है। तो इंडिया ही 116 स्थान पर रहा है। पड़ोसी देश पाक भी 104वें पे रहा है। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के साथ प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया है? तो ये इंडोनेशिया का मामला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा किस संस्था को इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये RBI को सम्मानित किया है। आपको पता है RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। अधिनियम कौन सा था? तो 1934 के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान अमोघ ज्वाला अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बबीना फील्ड फायरिंग रेंज उत्तर प्रदेश में। तो ये भी ध्यान रखना है कि बबीना फील्ड फायरिंग रेंज कहाँ पर है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में NBSL ने भीम पेमेंट ऐप के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये महेंद्र सिंह धोनी को भीम ऐप के द्वारा नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई नई औद्योगिक विकास योजना का नाम क्या है? तो भव्य नाम रखा गया है। नई औद्योगिक विकास योजना का नाम क्या रखा गया है? भव्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय नौसेना ने इंडियन ऑन शिप सागर पहल के किस संस्करण का आयोजन किया है? तो ये दूसरे संस्करण का आयोजन किया है। केंद्र सरकार ने स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए कौन सा आदिवासी ट्रैवल ब्रांड लॉन्च किया है? राइट आंसर रहेगा हमारा RIS रिसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने महाराष्ट्र के किस किले को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? तो कालिंजर किले का इलाका यहाँ पर भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने मेनिंजाइटिस के फैलने के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल अलर्ट जारी किया है? तो UK में ये फैल गया है, यूनाइटेड किंगडम में। ये क्या है? ये एक आंत से संबंधित बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत किस वर्ष में विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियंस की मेजबानी करने जा रहा है? भारत 2028 में इसकी मेजबानी करेगा। हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? तो अर्जेंटीना ने अपनी सदस्यता वापस ले ली है। WHO की स्थापना कब हुई थी? WHO की स्थापना 7 अप्रैल को 1948 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। इसके महानिदेशक इस टाइम पर महानिदेशक हैं इसके टेड्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार के सबसे कम उम्र के विजेता कौन बने? स्टॉकहोम जल पुरस्कार के सबसे कम उम्र के विजेता कौन बने हैं? तो कावेद मदानी इसके सबसे कम उम्र के विजेता रहे हैं। फारिश फुर्सत नामक योजना की शुरुआत हाल ही में कहाँ से हुई है? फारिश फुर्सत की योजना रीवा MP से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में फ्लोटिंग LIDAR लिडार बायो सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। LED प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट कौन सा बना है? तो ये है रिलायंस MET सिटी का मेट्रोपोलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व गौरैया दिवस 2026 कब मनाया गया था? विश्व गौरैया दिवस 2026 कब मनाया गया था? ये आपको पता है 20 मार्च को मनाया गया था। और इसकी थीम क्या थी? लव स्पैरो, LOV लव स्पैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ द ऑनर कमांडर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो जावेद अशरफ पहले भारतीय राजदूत बने हैं। लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में हुआ है? तो इसका उद्घाटन असम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चापचारकूट महोत्सव जो कि एक प्रसिद्ध वसंत उत्सव है, कहाँ आयोजित किया गया था? मिजोरम में इसका आयोजन किया गया। चापचारकूट महोत्सव का एक प्रसिद्ध उत्सव है। केंद्रीय सरकार द्वारा हाल ही में किस नए निकाय बॉडी का गठन किया गया है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय दंत आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 13वां स्थान रहा है। हाल ही में सरहुल महोत्सव 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? सरहुल का झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्काई ट्रैक्स की दुनिया के टॉप 30 एयरपोर्टों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है? दिल्ली एयरपोर्ट है। 28वीं रैंक इसकी रही है। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख इलेक्टेड हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? अनुचित चनविराकुल को नया निर्वाचित किया गया है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 2026 की तिथि को मनाया गया था विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस आपको पता है 22 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की जल और लैंगिक समानता, वाटर एंड जेंडर इसकी थीम थी। वाटर एंड जेंडर इसकी क्या रही थी थीम? वाटर एंड जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार भारत शासन के निर्यातकों की सहायता के लिए किस योजना के तहत 497 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो रिलीफ योजना के तहत 497 करोड़ मंजूर किए हैं। भारत का पहला 24x7 LPG ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है। किस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? तो ये भारत पेट्रोलियम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 24x7 यानी 24 घंटे यहाँ पर LPG मिलेगी ATM की तरह। महाड़ सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो महाड़ कहाँ का? महाराष्ट्र का रहने वाला है। तीसरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2026 NEIFF कहाँ संपन्न हुआ था? तीसरा नॉर्थ ईस्ट है तो ये रहा है इम्फाल में। आप
बाई रवि स्टडी, यानी कि स्टडी फॉर रवि चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस के साथ रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में किस मिसाइल सिस्टम के लिए 445 करोड़ के करोड़ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये तुगुस का मिसाइल सिस्टम रहा है। सड़क रेल पुल परियोजना की निगरानी के लिए केंद्रीय मंत्रियों ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर प्रीशम एसजी पोर्टल लॉन्च किया है। ऐतिहासिक ट्रांस ओशनिक अभियान लोकायन 26 में शामिल होने वाला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है? तो ये है INS सुदर्शनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साध्वी निरंजन ज्योति को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये NCBC यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग आयोग का इसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अडानी पोर्ट ने भारत का पहला पोर्ट ऑफ रिफ्यूज शरण बंदरगाह किन स्थानों पर स्थापित किया है? तो दिग्गी और गोपालपुर। दिग्गी पश्चिम की तरफ है और पूरब गोपालपुर पूरब की तरफ है, यानी कि इंडिया में दोनों तो पूरब की तरफ है यहाँ पर बंदरगाह या फिर पश्चिमी घाट पर है, तो ये पश्चिमी की तरफ दिग्गी और पूरब की तरफ होने वाला है गोपालपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस भारतीय क्रिकेटर ने IPL के इतिहास में रन चेंज के दौरान 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज का गौरव हासिल किया है? तो ये विराट कोहली ने इसे हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तेलंगाना के संस्कृति मंत्री जिन्हें ग्रैंड प्राइज के से सम्मानित किया गया है उनका नाम क्या है? तो इनका नाम रहने वाला है जुपली कृष्णा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन ने हाल ही में अपना ऑक्सीलेशन ट्रायल पूरा कहाँ पर किया है? तो ये जिंद सोनीपत, ये हाइड्रोजन से चलने वाली है, जिंद सोनीपत के बीच इसका ट्रायल पूरा हुआ है। हाल ही में 28 मार्च 2026 को कौन सा वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो अर्थ पावर 2026 का यहाँ पर आयोजन किया गया था। किस देश ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन का प्रयोग नहीं करने का सख्त निर्देश जारी किया है? तो UK के द्वारा ये निर्देश जारी किया गया है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपका एक लाइक हमें मोटिव करेगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।